अत्यधिक रक्तपात। इस चीज को सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3 अगस्त से 29 नवंबर के मध्य भयंकर अग्निकांड, भयंकर यान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बहुत बुरी विक्षिप्त स्थिति में पूरा विश्व जाने की संभावनाएं इस वर्ष बन रही हैं। सन 2027 में हमारा कोई प्रमुख नेता आकस्मिक मृत्यु का शिकार होगा। सत्य सनातन धर्म की जय। सारा विश्व भयभीत है कि अब होने वाला क्या है। जो सब कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो चुका है या अब दुनिया समाप्त हो जाएगी, यह कितना सच है कितना झूठ है या क्या वास्तविकता में ऐसा होगा। इन सभी चीज़ों के लिए मैंने सबके आग्रह करने से सोचा कि चलो हो सकता है प्रभु की इच्छा हो रही हो कि मैं भी कुछ इस विषय में बोलूं। तो मैंने सारी कैलकुलेशन निकाली, सब ग्रहों की स्थितियाँ देखी कि ग्रह स्थिति क्या बनी हुई हैं, आने वाले समय में क्या क्या होगा। पहले भी कुछ भविष्यवाणियाँ की हैं, माँ सरस्वती की कृपा से वो सच हुई हैं, उसकी वीडियो नहीं बनी है। परंतु आज जो भविष्यवाणी हो रही है, देखिए एक चीज़ मैं आपको विशेष कह दूं, चाहे कोई भी हो, कितना भी ज्ञानवान हो, 100 की 100% भविष्यवाणियाँ कभी किसी की सच नहीं होती। हाँ, ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि कैलकुलेशन आपको 90% तक सटीक भविष्यवाणी दे देती है। उसके पीछे का कारण भी है। जो ग्रह चाल हैं उनमें अब इतने सारे भक्त हैं जो सच्चे मन से पूजा पाठ, तप, दान इत्यादि करते हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं भी अनिष्ट ग्रहों को शांत करने में सक्षम होती है। इसलिए 100 की 100% भविष्यवाणी कभी किसी की सच नहीं होती। मैंने कुछ अपनी भविष्यवाणी कुछ पेपर पर लिखी हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी, नया संवत रौद्र होने से कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुख नेता अन्य राष्ट्रों के साथ टकराव। इस संवत में अत्यधिक रक्तपात होगा। इस 2026 में अत्यधिक अग्निकांड होगा। बहुत बुरी विक्षिप्त स्थिति में पूरा विश्व जाने की संभावनाएं इस वर्ष बन रही हैं। उसके बावजूद मैं आपसे यह कहूँगा कि यह तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख चुका है। इसमें कोई संशय नहीं है, तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखी जा चुकी है। तीसरे विश्व युद्ध का पूर्ण रूप से जो अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे वो सन 2027 जब दुर्मति संवत लगेगा, उस समय पूरे विश्व के राजा जो हैं उनकी बुद्धि दुर्मत हो जाएगी, बिल्कुल नष्ट बुद्धि हो जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को देखेंगे। उसके कारण से प्रजा को हानि होगी, प्रजा में रक्तपात होगा, हिंसात्मक घटनाएं घटेंगी। धर्म के चक्कर में, धर्म के कारण धर्म विरोधी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा अत्यधिक होंगी, बहुत रक्तपात होगा। हर चीज़, हर वस्तु त्राहिमाम के रूप में प्रकट होगी। एक चीज़ मैं और आपसे कहता हूँ कि भारत के अंदर भी यह संकट बहुत तेज़ी से मंडराने लगा है। और जैसे ही आपका सन 2026 का 27 जुलाई लगेगा, वहां से यहाँ भारत के अंदर भी झगड़े, फसाद, अग्निकांड बहुत ज़्यादा होगा। हमारे भारत के साथ भी युद्धजन्य स्थितियाँ एक्टिव हो जाएंगी। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये अवश्य होगा। आप सावधान रहें। परमात्मा ऐसा ना हो, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा। इस बार चतुर्ग्रही तथा पंचग्रही योग भी बना हुआ है। अर्थात सन 2026 9 अप्रैल से 17 जून 18 जुलाई राजनीति में भयंकर संघर्षपूर्ण स्थितियां होंगी। सत्ता परिवर्तन का योग भी बनता है। कहने का अर्थ यह है कि 9 अप्रैल से जुलाई के मध्य में हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन का योग बनता है। कुछ राज्यों में जो चुनाव होंगे, जैसे बिहार, बंगाल, असम, तमिलनाडु में होने वाले चुनाव में भाजपा का वर्चस्व निश्चित रूप से अपना अस्तित्व स्थापित करेगा। पूर्व गठबंधन के साथ भाजपा निखर के आएगी। आप भी ध्यान रखें। सत्ता परिवर्तन का योग मुझे सबसे ज़्यादा बंगाल, असम के अंदर दिखाई दे रहा है, होकर रहेगा।
अवश्य होगा। भाजपा अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत की सदा से रक्षा होती आई है, आगे भी होगी। मोदी जी अभी लंबे टाइम भाजपा में ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधित मोदी जी की हमें चिंता होती है, क्योंकि उनके ग्रह उनके स्वास्थ्य को खराब करते हैं। शत्रु पक्ष उन पर हावी होगा, उनको पूर्ण रूप से हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। सन 2027 में हमारा कोई प्रमुख नेता आकस्मिक मृत्यु का शिकार होगा, ये भी अवश्य होगा। लेकिन मैं आपसे फिर कह दूं कि सबसे बड़ी सत्ता परमात्मिक सत्ता है। मैं तो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन से भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगस्त से नवंबर मास तक आप कोशिश रखें, रेल यात्रा कम करें, वायुयान यात्रा कम करें, क्योंकि 3 अगस्त से 29 नवंबर के मध्य भयंकर अग्निकांड, भयंकर यान दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना बहुत अधिक दिखाई पड़ती हैं। तो आप अगस्त से नवंबर के बीच कम से कम यात्रा करना पसंद करें। बहुत मजबूरी वश ही आप यात्रा करें, अन्यथा आप अपनी जान को जोखिम में डालेंगे और यह ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से अपना फल प्रकट करेगी। कैलकुलेशन यह कहती है कि इस बार प्राकृतिक भयंकर आपदाएं हमारे यहाँ देखी जाएंगी। हमारे यहाँ से मेरा अर्थ कहने का यह है कि हमारे इस विश्व पटल पर प्राकृतिक भयंकर आपदाएं होनी हैं, और उस प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय हमारे पास है कि हम प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी ना करें, शांतिपूर्ण व्यवहार रखें प्रकृति के साथ, क्योंकि प्रकृति इस समय रुद्र अवस्था में, वैसे भी इस साल का नाम ही रौद्र है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, संयमी बने, प्रकृति के साथ चलें, तो प्रकृति भी आपके साथ शांतिपूर्ण भाव से चलेगी। वर्तमान में जो यह है ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, लेकिन 2026 में परमाणु युद्ध नहीं नजर आता है, लेकिन 2027-28 में परमाणु युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा, वह अवश्य होगा। यूरोप को बहुत ज़्यादा क्षति नजर आ रही है, यूरोप के अंदर अग्निकांड होंगे, पाकिस्तान के अंदर खास तौर से। पाकिस्तान अपने वर्चस्व को पूर्ण रूप से खोने के लिए तैयार है, आप सभी देख रहे हैं। जैसे ही 2026 का अगस्त लगेगा, मुझे पूरा ग्रह दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत की स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, और यह स्थिति इस कदर बिगड़ जाएंगी कि भारत पाकिस्तान का दोबारा से युद्ध होना संभव बन रहा है। लॉकडाउन की स्थिति आएगी, बिल्कुल आएगी। यह स्थिति भी अगस्त से नवंबर के बीच नज़र आ रही है। लॉकडाउन से मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ की इकोनॉमी बहुत डाउन जाने की संभावना बन रही है। तो आपसे मेरा आग्रह है कि अपने रुपयों को बैंक में कम से कम रखें। कैश अगर आपके पास रहेगा तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। सोना चांदी आने वाले 5 वर्षों में आपके किसी काम का नहीं रहेगा। आप आज जो कीमत 1.5 लाख रुपए सोने की चल रही है, स्वर्ण 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख तक जाएगा ये इसी वर्ष। लेकिन एक समय ऐसा आएगा इन 5 वर्षों के भीतर कि आप इस 1.5 से 2.5 लाख के बीच का खरीदा हुआ गोल्ड आप किसी के पास लेके जाएंगे और कहेंगे कि मुझे बदले में इसकी 20,000 रुपये दे दो, तो ये कहेगा कि मेरे से गोल्ड ले जाओ तो मुझे रुपए दे दे। गोल्ड और सिल्वर आपके किसी काम नहीं आएगा। अगर आपके पास काम आएगा तो आपके पास रखा हुआ कैश, आपके घर में अन्न भंडार, वही काम आएगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप गोल्ड सिल्वर में रुपया खर्च करें, लेकिन अधिक ना करें। इस वर्ष ग्रह बृहस्पति और मंगल के प्रभाव से भी हमें नजर आ रहा है। इस वर्ष भारत के अन्य देशों में सांप्रदायिक हिंसा बनेगी, AI साइबर ठगी बहुत बड़े स्तर पे होगी। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों के अंदर लॉकडाउन की समस्या बनेगी। वो सिर्फ और सिर्फ बनेगी साइबर ठगी के कारण, नेटवर्किंग के कारण, और एक लंबे टाइम तक प्रभावित रहेगी। आप और हमें दोबारा से इस इंटरनेट के सहारे के बिना जीना होगा। इसके लिए हमें आज से ही अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये संभावनाएं पूर्ण रूप से व्यक्त हैं। ग्रह कंडीशन यही कह रही है, हालात भी यही बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये होगा।
क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच कोई शांति वार्ता स्थापित नहीं होगी और इनका युद्ध एक लंबे काल तक चलेगा और ये दोनों का युद्ध ही पूर्ण रूप से सन 2027 के अंदर वर्ल्ड वार को करा देगा। वर्ल्ड वार की नींव तो रखी जा चुकी है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन ये बहुत लंबी स्थिति में जाएगा। 2036, आज आप इस बात को कहीं लिख कर रख लीजिए, सन 2036 तक हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या मेरे हिसाब से 750 करोड़ के आसपास है, हो सकता है 800 करोड़ के आसपास हो, लेकिन सन 2036 तक हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 40% रह जाएगी। 60% जनसंख्या पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, विध्वंस होगा, रक्तपात, अग्निकांड से, बीमारियों से, महामारियों से पूर्ण रूप से सिर्फ 40% हमारी जनसंख्या बचेगी पूरे वर्ल्ड की। अब आप समझिए कि आने वाला समय कितना भयभीत करने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि उस परमात्मिक सत्ता में अपना ध्यान लगाइए, वही कुछ आपका भला कर सकते हैं। कुछ भविष्यवाणी और भी हैं। मिड ईस्ट के अंदर तख्ता पलट होकर ही रहेगा। सन 2027-28 में भारत, चीन, पाकिस्तान का युद्ध होगा। तुर्की महाविनाश की ओर जाएगा, महाविनाश की ओर जाएगा। और 1 जून से गुरु कर्क राशि में रहेगा, लेकिन अगस्त तक की ग्रह स्थिति आवर्षण किंच अनेकत्र अतिवर्षण, कहीं बहुत भयंकर बारिश, बाढ़ आएंगी, भूकंप इत्यादि होंगे। अगस्त से नवंबर तक अत्यंत भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिस कारण से जन धन हानि पूर्ण रूप से होकर रहेगी। 31 अक्टूबर 2026 से 1 अप्रैल 2027 तक का समय देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए परीक्षा की घड़ी होगी। देश में उपद्रव, प्राकृतिक प्रकोप, महामारियां फैलेगी। यहाँ भी हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर एवं आगे मंगल के सिंह राशि में होने से व्यापारिक जगत में विशेष उठापटक होकर रहेगी। प्लेन यात्रा और रेल की यात्रा से बचें, बहुत मजबूरीवश आप यात्रा करें, अन्यथा भयंकर दुर्घटनाओं से अकाल मृत्यु संभव है। संभवतः आप यात्रा ना करें तो ही कुछ उत्तम हो सकता है। ग्रह स्थितियाँ ये भी बोल रही हैं कि भारत की इकोनॉमी भी 27-28 में बहुत डाउन चली जाएगी। बहुत भयंकर क्राइसिस अमेरिका के अंदर आएगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ग्रह स्थितियाँ तो यहाँ तक की बैठी हैं कि जो आज अमेरिका महाशक्ति के रूप में, हम सब जानते हैं कि अमेरिका महाशक्ति के रूप में है, उसका नाम महाशक्ति की लिस्ट में से हटाया जाएगा। 2029 तक की स्थिति में अमेरिका महाशक्ति की लिस्ट में से हटाया जाएगा, 100% हटाया जाएगा। यह भविष्यवाणी 100% सत्य होगी। अमेरिका को महाशक्ति की लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। सन 2027-28 में परमाणु युद्ध हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। चारों तरफ त्राहिमाम होगी, भय का वातावरण होगा, कहीं भूकंप, कहीं अतिवर्षा, बाढ़ इत्यादि महारोग, महामारियां फैलेंगी, कोई नहीं बचेगा। अब आप कहेंगे कि आप तो हमें डरा रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ कि आप सावधान हो जाइए। प्रकृति के साथ छेड़खानी मत कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए। प्रकृति समय रुद्र अवस्था में है, क्रुद्ध अवस्था में है, वो बदला लेने के लिए उत्साहित है। इसलिए प्रकृति का साथ दीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, प्रकृति के साथ कोई अन्याय मत कीजिए। हाँ, ये तो मैं अवश्य कहूँगा आपसे कि 2026, 2027, 2028 सिर्फ 3 वर्ष ही हम लोगों के पास इस प्रकार के बचे हैं कि हम आगे आने वाले समय में सर्वाइव कैसे करेंगे, उसके लिए अपने आप को हम तैयार कर सकें। क्योंकि 2036 तक स्थिति भयंकर रूप से अपना असर दिखाएगी, भयंकर रूप से आपके सामने प्रकट होगी, बचना नामुमकिन वाली स्थिति होगी। अगर
आपको लगता है कि मैं आपको भयभीत कर रहा हूँ, तो अच्छा है किसी को भयभीत करके अगर उसको बचाया जा सके तो मैं ऐसे भयभीत करने के लिए प्रतिदिन तैयार हूँ। भयभीत होंगे तो ही आगे के लिए अपने आप को मजबूत करेंगे, अपने आप को मजबूत करके खड़े हो पाएंगे। अन्यथा आप तो सिर्फ सपनों की नगरी में अपने आप को सुलाए बैठे हैं, उससे तो कभी किसी का भला नहीं होने वाला है। सन 2028, सन 2029, सन 2030, इन तीनों वर्षों में जल और अन्न दूषित हो जाएंगे, भूखमरी फैलेगी। आपके पास अन्न भंडार अगर रखा भी होगा तो शायद आप उसको ना खाएं, जल रखा भी तो शायद उसको ना पिएं, क्योंकि वो दूषित हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से रासायनिक क्रियाएं हो जाएंगी, कुछ विस्फोट हो जाएंगे, कुछ महामारियाँ इस प्रकार की फैलेंगी कि जल और अन्न अशुद्ध हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। तो मैं आपको इसलिए इस चीज़ के लिए भयभीत कर रहा हूँ कि आप अभी से अपने आप को तैयार करें कि आपके पास जो जल रहेगा, अन्न रहेगा, उसको हम कैसे प्योरीफाई कर सकें, उसको हमें सीखना पड़ेगा। हमें कैसे उसको सुरक्षित रखना, ये हमें सीखना पड़ेगा। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कि डरने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उसके लिए जागने से, उसके लिए जागरूक होने से समस्या का हल निकलता है। तो आप जागरूक बनिए, अपने आप को आने वाले समय में सर्वाइव करने के लिए तैयार कीजिए। आने वाला समय बड़ा भयंकर होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। हो सकता है कि मेरी इन सब बातों को सुनकर मुझ पर बहुत सी विवाद रूप से टिप्पणियाँ की जाए, ठीक है, समय आपको दिखला देगा कि होने वाला समय क्या होगा। टिप्पणियाँ सब धरी की धरी रह जाएंगी। हो सकता है कि उस समय मैं ही जीवित ना रहूं, हो सकता है कि आप देखने वाले जीवित ना रहें, क्योंकि प्रकृति का ये प्रकोप होगा, युद्धजन्य स्थितियां बनेंगी, परमाणु विस्फोट होंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता, परमात्मा किसको अपने पास बुलाए, किसको सुरक्षित रखे। खैर, जो भी है, इस पर ध्यान दिलाना मुझे इसीलिए आवश्यक है आपको, क्योंकि आज तरह तरह की भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं लेकिन जागरूक नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आग्रह करने के उपरांत कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जागरूक कर सकूं। जागरूक भी इस प्रकार से कर सकूं कि आप इसको पूर्ण रूप से सत्य मान के चलें कि ऐसा होगा और होकर ही रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह समय की डिमांड है, ये होगा, समय की डिमांड है, ये होगा। उसके लिए हमें तैयार कैसे अपने आप को करना है, इसके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। एक प्रश्न और भी मेरे पास आया था कि सोने चांदी की स्थितियाँ क्या रहेंगी। सन 2026 में स्वर्ण अत्यधिक महंगाई पर जाएगा, तांबा अत्यधिक महंगाई पर जाएगा, चांदी भी अत्यधिक महंगाई पर जाएगी, लेकिन तांबा और सोना अत्यधिक महंगाई पर जाएगा। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्वर्ण में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाभ हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अपने पास कैश अधिक से अधिक रखें, क्योंकि आने वाली इकोनॉमी यह बोलती है कि आपका बैंक में पड़ा हुआ रुपया, एफडी वगैरह सब धरी की धरी रह जाएंगी। वो रुपया आपका नहीं रहेगा, एक लंबे समय तक आपका नहीं रहेगा। कुछ देश विदेश में हमें इमरजेंसी लगती हुई नज़र आ रही है। ग्रह स्थिति इस प्रकार की बनी हुई कि इमरजेंसी लगेंगी। और इमरजेंसी क्या होती है, आप अगर इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आपको आभास हो जाएगा कि उस समय क्या रहा होगा इमरजेंसी लगने के उपरांत। भविष्यवाणी की गई हैं, इसको आप थोड़ा सा सीरियस होकर लें, क्योंकि ये स्थिति हमारे भारत देश में भी 3 अगस्त के उपरांत से युद्धजन्य स्थिति बनेगी। अभी जो चल रहा है, अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध चल रहा है, तो कुछ देशों के मध्य शांति वार्ता समायोजित तो होगी, परंतु उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलने वाला। ग्रह स्थिति इस प्रकार की है कि कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। शांति वार्ता के लिए बार बार मीटिंग होगी, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। खास तौर से भारत, चीन, ईरान, इजराइल, गाजा, युद्धजन्य परिस्थितियां यहां पर उत्पन्न होंगी। इनके बीच शांति वार्ता भी बहुत बार बैठेंगी, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और भारत में भी सांप्रदायिक हिंसा सन 2027 में भयंकर रूप से नजर आती है। 3 अगस्त 2026 उपरांत भारत को सशस्त्र युद्ध के साथ साथ आर्थिक युद्ध भी लड़ना होगा। इसी वर्ष
3 अगस्त 2026 उपरांत भारत को सशस्त्र युद्ध के साथ साथ आर्थिक युद्ध भी लड़ना होगा। यह स्थिति 27 नवंबर तक जाएगी। अपने आप को तैयार रखें, सुरक्षित रखें। मैं तो बालाजी से, अपनी सरस्वती मैया से, माँ बगलामुखी से ही प्रार्थना करता हूँ, हे माँ विश्व में शांति लाओ, सबकी रक्षा करो, सत्य बुद्धि प्रदान करो, सबको प्रकृति प्रेमी बनाओ। मैं इसी प्रार्थना को प्रतिदिन करता हूँ। हमारे सनातन धर्म की प्रार्थना की हम अपने साथ साथ पूरे विश्व में शांति, सौहार्द, आयुष्य सब देखना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। भगवान से हमारी प्रार्थना रहती है, हे प्रभु सबको सुरक्षित रखो, धनवान रखो, आरोग्यदा प्रदान करो। वैसे तो मैंने 62 भविष्यवाणियों की कैलकुलेशन की है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं बाकी की भविष्यवाणियाँ। अपने श्री राम भक्त बालाजी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, दीर्घायु रखें। जय श्री बालाजी।